मुर्दाबाद 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 एनपीएस मुर्दाबाद 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 पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 पीबीएसएस जिंदाबाद 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 केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक एनपीएस नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा एनपीएस नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा पुरानी पेंशन बहाल करो। वो राम की आस्था के लिए पहुंचे हैं सर, मैं बता दूं आपको, वरना इस सरकार ने तो ऐसा प्रोपेगेंडा, वी आर इमोशनली फुल्स, हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है, पीले चावल पहुंचा दिए और रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, अयोध्या नहीं आएगा। क्यों भाई, अयोध्या खरीद लाए, राम तुमने अब पैदा कर दिया क्या? राम हमारे दिल में है, हम राम को मानने वाले सनातनी लोग हैं, राम के लिए हमेशा थे, हमेशा हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे आदर्श हैं। और राम ने धनुष बाण क्यों उठाया था? अन्याय के खिलाफ। हम इस सरकार के खिलाफ नहीं खड़े, हम इस पार्टी के खिलाफ नहीं खड़े, हम इस सरकार की नीति और नीति के खिलाफ खड़े हैं जो सरकारी कर्मचारी के हक और अधिकार को डकार के बैठी है। सर, हमें ओपीएस चाहिए, राम के आदर्शों पर चलते हुए चाहिए और लेके रहेंगे, छोड़ेंगे। और राम तो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे मन में बसे, वो हमारे अंदर है, वो हमें कहा जी। सर, हमारा राम हमारे दिल में है, उनका राजनीतिक राम है, उसको वो रखे, हमें हमारी ऑफिस दे दे। नहीं होने देंगे, हमें हमारी ऑफिस दे दे, हमारा राम हमारे दिल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो ये खेला जा रहा है सारा, सबकी में दोषी राम का नाम से खेला जा रहा है इनकी तरफ से कि ये हमें 1-1.5% कर्मचारी है, इनके वोट की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं लड़ने के लिए। आज सरकारी कर्मचारी के वजूद को नकारा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी वो कर्मचारी है जो सर किसी भी गवर्नमेंट की गवर्नेंस को चलाता है, इनकी पॉलिसीज चाहे वो सही हो तो गलत हो, उनका चेहरा बनता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में इनकी हेल्प करता है। लेकिन आज उसके वजूद को दरकिनार कर दिया गया ये कह के कि आप सिर्फ मात्र 1-1.5% हो जी, आपके वोट की जरूरत नहीं है। क्या कर्मचारी अकेला खाता है? क्या कर्मचारी एक माइनॉरिटी वर्ग था जो बाहर से आके बस गया और अपने उर्जुल अधिकार मांग रहा है, संविधानिक अधिकार मांग रहा है, जो पुरानी पेंशन है उनकी आर्थिक सुरक्षा देती है। जब आप हर वर्ग के बुढ़ापे की उनके आर्थिक उनको सहयोग देने के लिए तैयार हो, उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए तैयार हो, पशुओं का भी आप जो है उनके एग्जिस्टेंस को बचाने में लगे हुए, उनको पेंशन बनाने में लगे हुए हो, क्या कर्मचारी पशुओं से भी गया दिखता है? मैडम, राम मंदिर चाहिए ओपीएस। ओपीएस आपको क्या लगता है अयोध्या के अंदर इतने लोग पहुंचे? जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो बहाल करो। देखिए, ये सरकार फ्री की बसें भेज करके, फ्री का लालच दे करके पब्लिक को बुला तो सकती है कहीं अपनी रैलियों में, लेकिन आम जनमानस, ये पढ़ा लिखा तबका है, यहाँ पर नौजवान बच्चे भी खड़े हैं, आम जन नागरिक भी यहाँ से गुजर रहा है। पढ़े लिखे तबके को ये समझ में आ गई कि इस पेट की आग बुझाने के लिए 2 रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, 20 करोड़ रोजगार। अरे 20 करोड़ की तो बात छोड़िए, आप मुझे 20 लाख 2 लाख रोजगार गिनवा के दिखा दो। रोजगार ना देने का काम, हड़पने का काम ये सरकार कर रही है। और बुढ़ापे के अंदर जो हमारा सोशल रिस्पेक्ट थी, जिसमें एक आदमी की मांसपेशियां स्थिर हो जाती है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, तब जाकर के हमारी पेंशन से वंचित कर दिया गया और उसके अंदर कोई डीए का या मेडिकल का प्रावधान नहीं है। अब बिसातें बिछाई जा रही हैं आंदोलन को फेल करने के लिए कि हम रोज़ मीडिया के माध्यम से ऐसी एक्सरसाइज की जा रही है कि भाई हम 30 से 35% का कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। सरासर बरगलाने का काम सरकार कर रही है, कर्मचारी समझ चुका है। 30-35 का क्या मतलब है? आप 4 बार मेज थपथपा के 200 गुना भत्ते बढ़ा लेते हो और कर्मचारी की पेंशन का नाम आती है, आप वित्तीय बोझ का हवाला दे करके बना करते हो। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, आप 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं खुद को विश्व की, कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं? उस अर्थव्यवस्था की जो 2 बड़े राजघराने, उनके 15,000 करोड़ एक चुटकी में माफ़ कर देते हैं आप, तब आपके पास वित्तीय बोझ नहीं जाता है। आप इन पेड़ों को पेंशन देने की बात करते हैं, आप सजाए याफ्ता मुजरिम को पेंशन देने की बात करते हैं, आप बुढ़ापा पेंशन देने की बात करते हैं, आप कुंवारों को 45 साल से ज़्यादा पेंशन देने की बात करते हैं। एक कर्मचारी जो 58 साल तक बिना किसी पद लालसा के, बिना ज़्यादा मोटा वेतन के, सर मैं बताता हूँ, मेरे साथ ये बहन जी खड़ी हैं, PhD JRF नेट क्वालिफाइड हैं। हमने शिक्षक का पद चुना, क्यों चुना? इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए। अगर हम लोग किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी अच्छे कॉलेज में जाते तो यहाँ से 3 गुनी सैलरी मिलती। पेंशन वहाँ भी नहीं थी, पेंशन यहाँ भी नहीं है। सरकार में क्यों आए थे? सरकार में इसलिए आए थे राष्ट्र की सेवा करेंगे और जब तक जिएंगे
वो कहते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी तो जिंदा रहने तक का सहारा होती थी, बुढ़ापे में मान सम्मान, मेडिकल, वित्तीय सहायता मिलती थी, उन सहायताओं से हमें वंचित कर दिया गया। तो यहाँ पेंशन का नाम आते ही वित्तीय बोझ पड़ेगा, कर्मचारी की वजह से इतना सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। अरे मुख्यमंत्री जी, आज जब जियो जैसी आपकी चलाई हुई कंपनियां जब डेटा आपको फ्री देती हैं, आप लोग, आपके कर्मचारी, आपके ये मंत्री लोग, आपके सांसद और एमपी लोग 15-15 हजार रुपये मोबाइल भत्ता लेते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप कौन से एक देश एक विधान की बात कर रहे हैं? यहाँ पर एक देश दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 11 फरवरी को हरियाणा का 1,87,000 कर्मचारी अपने यार, परिवार और रिश्तेदारों के साथ लाखों की संख्या में जींद पहुंच करके 19 फरवरी 2023 भूले नहीं है मुख्यमंत्री जी। उनके जहन में वो मंजर आज भी गूंज रहा होगा जब उन्होंने हमारे माताओं बहनों के ऊपर, हमारे ऊपर लाठियां और आंसू गैस और गोले बरसाए थे। उससे 10 गुना बड़ी रैली करके दिखा देगा हरियाणा का एक कर्मचारी, अपने हक की आवाज को दबने नहीं देगा। और जब तक इन सरकार के गुरूर को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे। यही हरियाणा के कर्मचारी की आवाज। सर, क्या वजह रही आज यहाँ पर इकट्ठे? पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा लगातार पिछले 5 साल से हरियाणा के अंदर जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से वंचित किया जा सकता है, OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके लिए लगातार हम आंदोलनरत हैं। ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय होते हुए राष्ट्रीय स्तरीय तक के हमने प्रदर्शन किए हैं। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को हमने राष्ट्रीय स्तर पर विजय बंधु जी के नेतृत्व में रैली की थी, जिसमें कम से कम 3-4 लाख लोग पहुंचे थे। लेकिन सरकार हमारे इतने संवेदनशील मुद्दे को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहती है, उनको समझ नहीं आ रहा है, हमें ये बात समझ नहीं आ रही है। और इस सरकार के कार्यकाल में इस बार सह परिवार अंतिम प्रहार 11 फरवरी को जींद के एकलव्य स्टेडियम के अंदर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से एक OPS संकल्प महारैली के नाम से हम राज्य स्तरीय रैली करने जा रहे हैं। और उसके लिए ही हम निमंत्रण हर विभाग में जा करके, हर सरकारी विभाग के हर सतर के कर्मचारी को पीले चावल दे करके हम निमंत्रण दे रहे हैं और उनको आमंत्रित करते हैं कि 11 फरवरी के दिन पूरे परिवार, यार और रिश्तेदारों के साथ जींद में पहुंच करके अपने पद, विभाग और अपने संगठनों को भूल करके कर्मचारी एकता का परिचय देते हुए इस सरकार के खिलाफ और पुरानी पेंशन के लिए हम अपनी रैली करने जा रहे हैं। उसी के प्रचार प्रसार के लिए आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर हमारी टीम पहुंची है। और सरकार इससे पूरी अपने ज़मीनी स्तर पर आ जाएगी और इनको हमारी बात माननी पड़ेगी और हाल में माननी पड़ेगी। मैं मिनिस्टर साहब का प्रधान हूँ, महेश चौहान मेरा नाम है। हमने ये एक उदाहरण पेश किया है पिछले 2-2.5 महीने हड़ताल करके। हम ना दबेंगे ना डरेंगे और इस सरकार को बिल्कुल मनवा के छोड़ेंगे कि OPS लागू करनी ही पड़ेगी, इनको हर हालत में लागू करनी पड़ेगी। नहीं तो इलेक्शन आने वाले हैं, जवाब दे देंगे हम अच्छे वाला। आगे ड्यूटियाँ भी तो हमारी लगनी है, इनका जो भी ये करते हैं हमें सब पता है। इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम भी। लेकिन सर इनसे हर तबका परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो। वोट इन्हीं को देने, टाइम आने दो, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये सारा इन्होंने गोदी मीडिया जो खरीद रखा है ना, इनको भी जवाब मिलेगा अच्छे वाला। आप लोग जो चैनल हैं, यूट्यूबर्स हैं, यही हमारी हेल्प करेंगे इसके अंदर। और इनको एक ऐसा गहरा तमाचा लगेगा आने वाले टाइम में। ये याद भी तो विपक्षी हो, जनता विपक्ष नहीं, विपक्ष उठा रहा है, खुल्ला उठा रहा है। जो इस देश के संविधान में मानता है, लोकतंत्र में मानता है, वो विपक्ष में है। आम जनता विपक्ष में है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो जनता विपक्ष में होगी ना। रोजगार तो पब्लिक को चाहिए, पक्का रोजगार चाहिए ना। जब हम बेटी की शादी करते हैं तो हमें दामाद सरकारी नौकरी वाला चाहिए ना, कोई कहता है क्या प्राइवेट नौकरी वाला चाहिए? तो इसकी बातों में कोई नहीं आएगा। आने वाला 2024 प्रधान जी ने बता दिया है, तन मन और धन के साथ और परिवार सहित लाखों की संख्या में जींद हम पहुंचेंगे और इस सरकार को झुका करके दम लेंगे। और ये हमारा एक मूल अधिकार है, एक स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बुढ़ापे के सहारे की लड़ाई है, ये एक आत्मसम्मान। सारे नियम क्लियर करके कर्मचारी नौकरी करता है जी। और एक दिन सांसद और MLA बना दीजिए आप, उनको पूरी पेंशन है। सिर्फ जो कर्ज है देश के ऊपर 173 लाख करोड़ का कर्ज है जी, जो 14 में 55 लाख करोड़ था। तो ये 4 से पेंशन बंद कर दी थी। तो आम आदमी से कर्मचारी बनता है जी। हमारा चाचा, ताऊ, पाता, पिता, भाई, बहन, मामा, बस परिवार का समाज ही तो है ना। तो ये क्यों लगाया जा रहा है? ये सरकार के तौर पर लगाया जा रहा है कि कर्मचारी की जो पेंशन है वो बोझ पड़ेगी। तो फिर छोड़ दें, मोदी जी खुद छोड़ दे पेंशन है। 173 लाख करोड़ का कर्ज है देश के ऊपर, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? इनको तो एक दिन बनते ही, और हम 58 साल पे भी नहीं जी पेंशन। तो ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है जी, ये स्वाभिमान की लड़ाई है और आम आदमी का सवाल है ये। और ये बेहद